जिलाधिकारी की कम शब्दों में अगर आपको जिम्मेदारी बतानी होगी तो आप क्या बताएंगे? जिलाधिकारी के रूप में जो शासन से संचालित विकास योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना और इसके साथ ही जनपद में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करना, ये दो मुख्य जिम्मेदारियां हैं जिलाधिकारी के रूप में। सर, आपका होम टाउन इंदौर है, जैसा आपके आईआरएस रिकॉर्ड शीट में मेंशन है। इंदौर से श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, क्या फर्क महसूस होता है? देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि इंदौर देश का सबसे साफ सुथरा शहर है और जो स्वच्छता रैंकिंग होती है उसमें पिछले कई सालों से ये प्रथम स्थान पे आता रहा है। जब मैं उत्तर प्रदेश में आया तो ये फर्क मैंने देखा कि जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो इंदौर में बेहतर है यूपी के अन्य शहरों से। पर ये भी मैंने ऑब्जर्व किया कि पिछले 7-8 साल से काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है और जो स्वच्छता सर्वेक्षण के पुरस्कार होते थे उसमें एक समय ऐसा था जब यूपी को कोई भी स्थान नहीं मिलता था। इनफैक्ट मैंने वो समय भी देखा है 2017 में कि एक यहाँ का जनपद जो सबसे गंदे शहर के रूप में चुना गया था। बट आज अगर हम देखें तो काफी फोकस किया गया है नगर विकास पे, अर्बन डेवलपमेंट पे, और आज जो राष्ट्रीय पुरस्कार जब स्वच्छता में मिलते हैं तो यूपी के कई शहरों को अव्वल स्थान मिलता है, कई सारे पुरस्कार मिलते हैं। और जिस प्रकार से नगर विकास पे अब फोकस किया जा रहा है, मुझे लगता है शीघ्र ही यूपी के शहर भी इंदौर से कहीं ज्यादा साफ सुथरे हमें दिखेंगे। बहुत से लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, वो अधिकतर कई बार कंफ्यूज होते हैं और जनता भी कई बार नहीं समझ पाती है। जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर में क्या अंतर होता है? देखिए, कलेक्टर शब्द की जो उत्पत्ति है वो ब्रिटिश राज के दौरान हुई थी। उस समय खेती की जमीनों से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, तो कलेक्टर का आशय ये हुआ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू। तो जब रेवेन्यू कलेक्शन का काम होता था तब ये शब्द की उत्पत्ति हुई थी कलेक्टर की। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो इस तरीके से राजस्व वसूली तो नहीं होती है। कलेक्टर आजकल आज के परिप्रेक्ष्य में मुख्य रूप से जो विकास कार्य होते हैं उनके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा जो जिला मजिस्ट्रेट शब्द है, मजिस्ट्रेट का शब्द मजिस्ट्रेसी वर्क से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत जो राजस्व न्यायालय होता है उनका संचालन किया जाता है और इस रूप में हमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहा जाता है। राजस्व न्यायालय से संबंधित जो वाद होते हैं उनका निस्तारण सभी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही जो जनपद में कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था है, उसके लिए भी एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप जिम्मेदार होते हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि कलेक्टर जो शब्द है उससे आशय है विकास कार्यों से संबंधित कार्य, और जो मजिस्ट्रेट है उसका शांति व्यवस्था और राजस्व वादों से संबंधित है। इसीलिए इसको इस जो डेजिग्नेशन है उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर कहा जाता है। सर, ये हमारे इस शो का सबसे हर आईएएस से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, अगर आज आप आईएएस ना होते तो क्या होते? देखिए, मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है। तो मैं प्रोफेशनली इंजीनियर हूँ, हो सकता है मैं इंजीनियरिंग करता, बट ये भी है कि मुझे पढ़ाने का भी शौक है और मैं सेवा में आने से पहले कुछ समय मैंने पढ़ाया भी है। आईटी की तैयारी करने वाले छात्रों को भी पढ़ाया है, सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले छात्रों को भी मैंने पढ़ाया है और मैंने ये पाया कि पढ़ाना मुझे सबसे ज़्यादा रुचिकर लगता है। तो हो सकता है अगर मैं सिविल सेवा में ना आता तो आज मैं एक टीचर होता।